जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम्स कॉल। और एज यूजुअल जैसे आपको पता है हम लोग कर रहे हैं ब्लड रिलेशन और रक्त संबंध का ये है पार्ट 3। ठीक है, खूब हमने रिश्तेदारी निकाली है। ठीक, इशारे विशारे करें पिछले वाले सेशन में। दोनों पार्ट हमने बहुत अच्छे से किए हैं, उसमें किसी बच्चे को मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। आज हम एक अलग तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे इंडिकेशन वाले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी आते हैं। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार है। देखो क्वेश्चन कहता कैसे है, करना क्या है, ये हम पूरी बात समझेंगे। देखो जैसे ये तो आपने क्वेश्चन मिलेगा कि इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लेने हैं। ये मिलेगा आपको ऐसे, जैसे a प्लस बी का मतलब है a भाई है b का। समझ में आई बात? a माइनस बी का मतलब है कि a बहन है b। a गुना b का मतलब है कि a पिता है b का। ठीक है जी, a पिता है b का। ये हमें कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इन्हीं के आधार पे हमें बताना है कि c बेटा होगा m का। ये बात कौन से में सत्य है? ठीक है ना, c m का पुत्र है, ये बात इनमें से कौन से में सही है? ठीक है, देखो आज तो मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, जनरल कैसे करना है। ठीक है जी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपके साथ इसकी ट्रिक डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, कंसेप्चुअल है। आप ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ना, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि चारों पार्टों में आपको लगा के देखना पड़ेगा कि पुत्र कब बन रहा है। लेकिन अगर उसका आप यूज़ करेंगे ना तो आपने कुछ देखना ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ आपको मैं जनरल तरीका ही बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना कैसे। चलो अब स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल अपना क्वेश्चन। देखो पहला ऑप्शन में लेके चलता हूँ, m माइनस n। m माइनस n, माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि जो पहले वाली जो है ना दूसरे की बहन, a इज द सिस्टर ऑफ b। इसका मतलब m जो है m बहन है किसकी? आप कह दो n की। m माइनस n लिखा हुआ है ना, ठीक है। n गुणा c, इसका मतलब क्या है? ये लिखा हुआ है n पिता है c का। ठीक है, तो n जो है ये पिता है किसका? है c का। ठीक है, c प्लस f, c भाई है किसका? f का। यानी कि c भाई है किसका? भाई है f का भाई है, आप ये कह दोगे यहाँ पे। ठीक है जी, सवाल पूछ रहा था कि c m का पुत्र है, ये बात किस में ठीक है? अब देखो c m का पुत्र है क्या यहाँ पे? c भाई c तो n का पुत्र है, यहाँ n का है ना, n का, m का तो नहीं है, यानी कि a ऑप्शन आपका आंसर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं f माइनस सी। f माइनस सी का मतलब है कि f बहन है c की, तो f बहन हो गई c की। c प्लस n, प्लस का है बोरा, इसका मतलब है c भाई है n का, तो c भाई हो गया किसका? भाई हो गया n का। ठीक है, n गुणा m, इसका मतलब है n पिता है m का। n जो है ये पिता है किसका? पिता है जी m का। m एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा ना ये m का। तो यहां बताओ, यहां पर c जो है m का पुत्र हो सकता है क्या? c जो है m का पुत्र हो सकता है क्या? कतई भी नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखो n प्लस m, प्लस का क्या मतलब है कि n जो है वो भाई है m का। n जो है वो भाई होगा किसका? भाई होगा m का भाई होगा। m माइनस f, इसका मतलब है m जो है वो बहन है f की, m जो है वो बहन है f की। ठीक है, f गुणा c, गुणा का मतलब है कि f जो है वो पिता है किसका? c का। f जो है वो पिता है किसका? c का। तो यहाँ c जो है m का पुत्र हो सकता है क्या? c m का पुत्र नहीं हो सकता, ये भी गलत है। वैसे तो एक ही ऑप्शन बच गया, यही हमारा आंसर होगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे इस बात को। देखो m गुणा n, यानी कि m जो है वो पिता है किसका? पिता है, आप कह दोगे n का पिता है। ठीक है, n माइनस c, इसका मतलब n जो है वो बहन है किसकी? बहन है c की। ठीक है, c प्लस f, इसका मतलब c भाई है किसका? भाई है f का। अब आप देखो ये इसकी पुत्री है, तो जाहिर सी बात है ये पुत्र होगा।
ठीक है ना। और वो यही पूछना चाह रहा है कि सी एम का पुत्र किस कंडीशन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पाए आप बात को, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन से बताया ना कैसे करना है, सभी का हम डायग्राम बना बना करके देख रहे हैं। इसी चीज को मैं एलिमिनेट करूंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो एज यूजुअल पहले की तरह क्वेश्चन की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। पूछना क्या चाह रहा है, इफ द कोड ऑफ फैमिली इज, यदि एक परिवार को इस कोड में लिखा गया है तो हु इज द फादर इन, तो उनमें पिता कौन है। अच्छा, उनमें पिताजी कौन है ये हमें बताना है, ठीक है। चलो भाई, ये जो कोड है इसको ध्यान में रखना है। अब देखो ये कह रहा है ए हैशटैग बी, हैशटैग कहाँ ये रहा, इसका मतलब ए जो है माताजी हैं किसकी, बी की। ए जो है वो माताजी हैं, माताजी हैं बी की, तो बी नीचे वाली पीढ़ी में आ जाएगा ना। देखो यहाँ पर दिया हुआ है पी इज द मदर ऑफ क्यू। अब पी क्यू मत लिखने लगना वहां, पी क्यू, ए और बी के बीच में सिंबल आ रहा है ना, तो ए और बी लिखेंगे, यानी ए माताजी होंगी बी की। आगे देखो बी डॉलर सी, इसका मतलब है कि जो बी, ये जो बी है मतलब पी की जगह आप बी बोल लोगे क्योंकि बी और सी है ना। तो बी भाई है किसका, सी का। अब ये बी जो है भाई हो गया, किसका भाई हो गया, सी का हो गया। आगे सी स्टार डी, ये क्या कह रहा है, सी पुत्री है डी की। देखो सी पुत्री होगी, किसकी पुत्री होगी, डी की पुत्री होगी। एक बात देखो मेरी बात, ये माताजी है, ये इसका पुत्र है, ये पुत्री है, तो जाहिर सी बात है ये पिताजी होंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, कपल हैं, ये दोनों के दोनों। पूछना चाह रहा है कि परिवार में पिताजी कौन है, तो परिवार में पिताजी कौन निकले, डी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। समझ पाए आप बात को, ठीक है। इसी तरह हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे इंस्ट्रक्शंस वाले भी आपने मिलेंगे, जैसे इसने दे दिया कि ये सवाल जो है ना ये 3 से 5 तक यही डिटेल है, 3 से 5 तक की इसने डिटेल दे दी यहाँ पे। बस हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ये सारी डिटेल्स इसने दे रखी है, ठीक। और हमें इसके माध्यम से इनमें संबंध बताना है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, यानी कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं पहले की तरह। देखो ए एट द रेट बी, एट द रेट का क्या मतलब है जी, एट द रेट का क्या मतलब है कि ए पति है बी का, ठीक है। तो ए जो है मिस्टर ए वो हस्बैंड है बी का, ठीक है। कपल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, आपने पता ही है। बी डॉलर सी, बी डॉलर सी, इसका मतलब बी माताजी हैं सी की, ठीक है। तो सी नीचे आ जाएगा, एक जनरेशन एक पीढ़ी नीचे आ जाएगी। सी हैशटैग डी, ये हैशटैग कहाँ को है, ये रहा, इसका मतलब सी जो है वो पिता है डी का। अब सी भी पिता है भाई, और इसका बालक है तो नीचे आ जाएगा डी, ठीक है। अब सवाल देखते हैं ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए का संबंध डी से बताना है। देखो संबंध बताने के लिए ये तरीका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, पहले तो वही लाइन लगा लिया करो जो सवाल में दिया हुआ है। ए का संबंध बताना है डी से, इसका मतलब है डी ए को क्या बुलाएगा। देखो डी के पिताजी तो हैं सी और सी के पिताजी हैं ए, यानी डी ए को क्या बुलाएगा, दादाजी बुलाएगा, ठीक है ना, ग्रैंडफादर, दादाजी। समझ पाए आप बात, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो कंडीशन वही है जैसे कि बताया हुआ था आपने कि 3 से 5 तक कंडीशन वही है। इस बार सवाल हमारे पास कुछ ऐसे है, एस एट द रेट टी। एट द रेट का क्या मतलब है, एट द रेट का मतलब है कि एस हस्बैंड है किसका, टी का। इस बात को लिख लेंगे, एस हस्बैंड है किसका, हस्बैंड है, आप बोल दो कि टी का, कपल को हमने डिनोट कर दिया। टी परसेंटेज क्यू, परसेंटेज कहाँ पे है भाई, परसेंटेज कहीं दिख रही है क्या, ये रही लास्ट में परसेंटेज है। इसका मतलब है टी पुत्री है किसकी, क्यू की, और यहाँ भी क्यू है यहाँ भी क्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टी जो है पुत्री है, किसकी पुत्री है, क्यू की पुत्री है, तो जनरेशन एक ऊपर चली जाएगी, ठीक बात है। क्यू हैशटैग आर, ये रहा, यानी क्यू जो है वो पिताजी हैं किसके, आर के। तो क्यू जो है ये फादर साहब होंगे, किसके फादर होंगे, आर के, ठीक है। आर भी यानी इन्हीं का बेटा या बेटी है। सवाल दे रखा है कि हाउ एस इज रिलेटेड टू आर, एस का संबंध आर से कैसे होगा। देखो ये आर की बहन है और ये इनका हस्बैंड,
आर इनको क्या बुलाएगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, जिसे जीजा जी बुला देते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्रदर इन लॉ यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है इस तरीके का ये, क्योंकि 3 से 5 तक की हमें गाइडलाइन दी हुई थी, और क्वेश्चन है हमारा ये रहा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं एक बार, ये कहना क्या चाह रहा है, देखो $T यानी टी माता जी हैं पी की, टी जो है वो माता जी है, किसकी माता जी हैं, पी की। P@R, एट द रेट कहाँ है, ये रहा, इसका मतलब P पति है आर का, ठीक है ना। P जो है वो हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, आर का हस्बैंड है, ये हमने सर्कल कर दिया। सवाल में पूछ रहा है टी आर से किस प्रकार संबंधित है, टी आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी आर इन्हें क्या बुलाएगी। देखो अपने हस्बैंड की माता को आर क्या बुलाएगी, सास बुलाएगी, और सास को क्या कह देते हैं, मदर इन लॉ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ पाए आप कि ऐसे इंडिकेशन वाले क्वेश्चनों को कैसे करना है। और ज़्यादा बढ़िया ट्रिक के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट तो देखना ही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट डे क्वेश्चन। लास्ट डे हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, उसका क्या आंसर होगा, किस तरीके से हम उसे कर रहे हैं, तो देखते हैं उसको। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए गर्ल टेल अरमान, यानी कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़की अरमान से कहती है, मैं अपने बारे में बता रही है, उस लड़की को ही लिख लो पहले, ये वो गर्ल है जो बात कर रही है, ठीक है ना। मैं एक देखो अरमान से कह रही है, और एक पॉइंट उसकी तरफ, तस्वीर की तरफ इशारा करके, मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूँ, यानी कि जिस फोटो की बात कर रही है ना वो उसकी माता जी हैं, ठीक है ना। ये वो फोटो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फोटो, ये वो फोटो में महिला है, महिला है तो मैंने गोला कर दिया, और उसका बेटा तुम्हारा मामा है, उसका जो बेटा है, इसका जो बेटा होगा वो तुम्हारा मामा है। ये बात किससे कही उसने, अरमान से बोली, ये बात किससे बोली, अरमान से बोली, ठीक है। स्पीकर का, स्पीकर यानी कि जो वो लड़की बोल रही है उसको स्पीकर कह लेंगे। स्पीकर का अरमान के पिता से क्या संबंध है। देखो ये जो लड़की है इसने अरमान से कहा कि जो फोटो में महिला है ना मैं उसकी बेटी हूं, और इस महिला का जो पुत्र है वो तुम्हारा मामा है, यानी ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। और ये जो अरमान है ये इस लड़की का क्या हो गया, बेटा हो गया। तो सवाल ये कहना चाह रहा है कि अरमान के जो पिताजी होंगे ना, अरमान के पिताजी यानी इसके हस्बैंड हो जाएंगे, अरमान के पिताजी का क्या संबंध है उस महिला से। स्पीकर का अरमान के पिता से क्या संबंध है, यानी स्पीकर का अरमान के पिता से, तो ये इसे क्या बोलेगा, पत्नी बोलेगा, यानी कि वाइफ बोलेगा। और ये होगा लास्ट आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। एज यूजुअल क्वेश्चन को रीड करना, कुछ गाइडलाइंस दी हुई होंगी, यहाँ पे ऑप्शन है, आपने उसको टिक करना है, जो भी आपका सही आंसर होगा कमेंट बॉक्स में करना है उसका आंसर, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।